Hello, dear students. I hope you all are doing well at home. आज हम पढ़ेंगे बच्चे व्याकरण सरोवर का फर्स्ट चैप्टर हमारी भाषा। ठीक है। दादाजी कहानी सुना रही हैं। दादाजी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। डाल पर बैठा कबूतर गुटर गू कर रहा है। बिल्लियाँ लड़ते लड़ते म्याऊं म्याऊं कर रही हैं। ये सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं, मगर अपनी अपनी भाषा में, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग बात करते हैं अपनी भाषा में। उदाहरण के लिए दादी जी बोलकर कहानी कह रही है और बच्चा उसे सुनकर समझ रहा है। इस प्रकार हमने जाना कि भाषा की सहायता से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। वे दूसरों की बात को समझने पर उसका भाव ग्रहण करते हैं। सभी प्राणियों को भी अपनी अपनी भाषाएं या बोलियां होती हैं। अब इसमें क्या बता रहा है कि देखो, इसमें कहा है कि दादी जी कहानी सुना रही है। अब दादी जी बोलकर कहानी सुना रही है ना। बच्चा क्या कर रहा है? सुन रहा है। ये कौन सी लिपि हो गई? ठीक है, मौखिक भाषा का रूप है। ठीक है, ये कौन सा है? मौखिक भाषा का रूप हो गया। अब क्या कह रहा है? वो दादी सुना रही है, वो सुन रहा है। सुनाना और सुनने को कौन सी लिपि कहा जाता है? मौखिक रूप लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्या कर रहे हैं? दादाजी क्या कर रहे हैं? फ़ोन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अपनी भावना बता रहे हैं। ठीक है, वो अपने फ़ोन पे बात कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहा है? वो अपने भाव को ग्रहण करके दूसरे पे प्रकट कर रहा है। ठीक है, दूसरा अपने उनकी बात सुनकर फिर उनको क्या कर रहा है? वो अपनी बात बता रहा है। वो भी क्या हो गया? मौखिक रूप हो गया भाषा का। ठीक है बच्चे, किसी भी बात को हम जैसे बोल कर बताते हैं। ठीक है, बोल कर बताते हैं और दूसरा उसको सुनता है, उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। ठीक है, अब इसी में बताया, जब हम बातचीत करते हैं तो एक बोलता है तथा दूसरा सुनता है। बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। अब इसमें क्या कहा गया? जब हम सेम ही बात वही बताई है, जब हम किसी से सामने बोलते हैं, दूसरा उसको सुनता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मौखिक रूप दिया गया है भाषा का। ठीक है, वैसे ही जैसे अब बिल्लियाँ हैं, म्याऊं म्याऊं करती हैं, कबूतर गुटर गू कर रहे हैं। ये क्या है? ये इनकी प्रजाति है जो वो अपनी भाषा प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ये हमारी क्या है? बातों, जो एक बात हम बोलते हैं दूसरा सुनता है, उसको क्या कहते हैं? मौखिक रूप कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे, कभी कभी हमारी बात सुनने वाला हमारे सामने नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम अपनी बात लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं। तब दूसरा व्यक्ति उस बात को पढ़कर समझता है। बात को लिखकर कहना और पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब यही बात है, एक बच्चा क्या करता है? बात सुनने वाला। ठीक है, अब कोई भी बात है, अगला फ़ोन पर नहीं बताता। वैसे तो आजकल तो सभी फ़ोन पर बताते हैं, पर हम इसमें भाषा की बात कर रहे हैं। जैसे हम पत्र लिख कर देते हैं ना, किसी को भेजते हैं, तो वो क्या हो गया? लिख कर अपनी भावना प्रकट की है, तो वो क्या कौन सी भाषा होगी? लिखित रूप भाषा मानी जाएगी। ठीक है, अब वैसे ये भाषा को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग होता है, जो भाषा है, अब उसको जो भी चिन्ह यूज़ होते हैं, ठीक है, लिखने में, वो क्या, उसको क्या कहते हैं? वे लिपि कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? लिपि। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। हिंदी कौन सी भाषा? हमारी राष्ट्र भाषा है, सभी को पता है ना। हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। ठीक है, हिंदी की देवनागरी होती है। ठीक है बच्चे, आगे सभी प्राणियों, मनुष्य तथा पशु पक्षियों की अपनी विशेष भाषा होती है। मैंने बताया ना, प्राणियों मतलब मनुष्यों। ठीक है, हमारी भाषा जो है वो आपको पता ही है कौन कौन सी होती है ना। हम जो बोलते हैं, भावना प्रकट करते हैं। ठीक है, लिखन वाली अलग अलग भाषा है हमारी। ठीक है, कैसे प्रकट करते हैं, वो अलग अलग भावनाएं हमारी, है ना। आगे पशुओं की क्या होगी? जैसे मैंने अभी बताया था, कबूतर गुटर गू कर रहा है। ठीक है, वो भी पशुओं की वह ना भाषा हो गई। वैसे ही भाषा के दो रूप हैं। ठीक है, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। अब कुछ भी बोलते हैं और सुनते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मौखिक रूप है भाषा का। लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप। अब लिखकर जो बोलते हैं, लिखकर हम पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? लिखित रूप। ठीक है बच्चे, आगे बच्चे असाइनमेंट ओपन करो। सेकंड असाइनमेंट। ठीक है,
हमारी भाषा, व्याकरण सरोवर, सही विकल्प के सामने चिन्ह लगाइए। बोलना और सुनना भाषा का लिखित रूप है या मौखिक रूप है? ये मौखिक रूप है, ठीक है बच्चे। लिखना और पढ़ना भाषा का मौखिक रूप है या लिखित रूप है? आपको पता बच्चे, लिखकर जो करते हैं हम लिखित रूप ही कहते हैं ना, उसको लिखित रूप है, ठीक है। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी या अंग्रेजी? आपको सभी को पता है कौन सी भाषा हमारी? हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि है रोमन या देवनागरी? ये तो पता ही ना सभी को, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। रोमन किसकी है? इंग्लिश की है ना, इसलिए हिंदी कौन सी है? देवनागरी है। मौखिक भाषा का उदाहरण बातचीत या समाचार पत्र? ये तो पता ही है, अगर जो लिख कर है वो ही है समाचार पत्र। मौखिक भाषा कौन सी है? जिसमें बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, हम बोलते हैं, भावना देते हैं, वही चीज़ है बातचीत, ठीक है।